नाज़रीन, इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक दफ़ा फिर टारगेट किया है कि उसको कैसे बैटिंग चाहिए रोहित शर्मा और विराट कोहली से। और उसके अलावा उसने बैटिंग पोजीशन पे और जो सीरीज़ हारी है ओडीआई उसके ऊपर भी बातचीत की। पहले आते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर बातचीत करते हैं। उसने बताया कि देखो, हम ओडीआई सीरीज़ हार गई है और इंडिविजुअल जो जिन लोगों ने रन्स किए, मैं उनको इंडिविजुअली तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन कलेक्टिवली हमारा जो मकसद था सीरीज़ जीतना, और हम सीरीज़ हार गए और हारी हुई सीरीज़ को मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता। अब एक बात है कि आप हारी हुई सीरीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर सकता, मतलब कि आप काउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। आपने कप्तान चेंज किया है और उस कप्तान ने, और जो आप चेंज लेके आए हो, आप मतलब जो आप प्लेयर्स जो आपने खिलाए हैं उन्होंने रन्स नहीं बनाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रन्स बनाए हैं। हाँ, अगर आप ये बता सकते हो कि दूसरों से ज़्यादा रन बनाए, आप विराट कोहली के ऊपर बातचीत तो कर सकते हो, लेकिन रोहित शर्मा ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है, उसने बताया कि इंडिविजुअल रन ज़रूरी है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है इंडिविजुअल रन से। अब अगर आप ये देखते हो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, वो दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं लेके आ सकता, तो ये आप झूठ बोल रहे हो। दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि जब विराट कोहली खेलते हैं तो मतलब उसका एक अलग प्रेशर होता है। वैसे अगर वो फील्डिंग भी होते हैं और वो बातचीत करते हैं, स्लेजिंग करते हैं ना, तो उनका भी एक अलग प्रेशर होता है। दूसरी बात ये है कि उसने बैटिंग जो नॉन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर है उनके ऊपर उनसे सवाल हुआ कि प्लेयर जो है अपसेट होते हैं और कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती होती है जो सेलेक्ट नहीं होते। तो इस पर उसने बताया कि ये मतलब एक टफ कन्वर्सेशन होता है कोच के लिए, टीम के लिए और प्लेयर्स के लिए भी। और उसने बताया कि हाँ, मुझे पता है कि प्लेयर जो है वो अपसेट होते हैं, लेकिन मसला यहाँ इस पे गौतम गंभीर की इतनी गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उन्होंने 11 खिलाना है, तो फिर गौतम गंभीर क्या ही कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि गौतम गंभीर की कुछ गलती ये भी है कि जहाँ पे वो शुभमन गिल खिला रहे टी20 में, वहाँ पे संजू सैमसन फिट बैठता है, क्योंकि उसने पहले इम्पैक्ट की बात की। तो ये अपने जो इम्पैक्ट की उसने बात की, वो अपने ही स्टेटमेंट की अपने ही स्टेटमेंट पे काउंटर अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है। तो संजू सैमसन ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था टी20 में, और उसने इवन के 2024 में उसकी 3 सेंचुरियाँ है और वो भी एट द स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 200। जैसे अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं ऐसे सेम उस टाइम जब अभिषेक शर्मा नहीं सही खेल रहा था, उस टाइम संजू सैमसन खेल रहा था। तो आप इवन कि अगर आप अभिषेक शर्मा को निकालते तो लोग इतने हैरान ना होते कि जितना मतलब आपने संजू सैमसन को निकाला और शुभमन गिल को वापस चांसेस दिए। फिर संजू सैमसन को मतलब लोगों के सवालात से और मीडिया से बचने के लिए उन्होंने संजू सैमसन को छठे और सातवें नंबर पे खिलाने का मतलब एक नया तजवीज़ लेके आया है और अपना पॉलिसी लेके आया है। तो वहाँ पे वो उस तरह वो नहीं चल पाता, और ज़ाहिर बात है छठे सातवें नंबर पे 20-30 रन और उसके 15, 16, 17, 18 के एवरेज होते हैं, वो इस तरह ही खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा ही होते हैं। उसके अलावा इम्पैक्ट की बात की तो यास्वी जायसवाल ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है, या शुभमन गिल। इसके अलावा अगर नंबर 3 पे देखा जाए, शिवम डुबे जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ना कि सूर्य कुमार यादव। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब वो खुद पता नहीं वो करता कुछ और है और बोलता कुछ और है, और इसकी वजह से आप लोगों ने बहुत गौतम गंभीर के बहुत सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो बहुत कम देखे होंगे। अजीत अगर इस चीज़ को हैंडल करते हैं, क्योंकि वो मीडिया के सामने ऐसे कुछ हर दफ़ा कुछ ऐसा ही बोलते हैं जिससे कंट्रोवर्सीज़ पैदा होते हैं और कुछ नेगेटिव असरात पैदा होते हैं। तो अ, अभी उसने फिर बोल दिया और फिर पता नहीं क्या उसने बोल दिया और क्या उसको बोलना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि उसने बैटिंग जो पोजीशन है उसके ऊपर उसने बातचीत की और वो भी सेम मतलब वही बातचीत की। उसने बताया कि मुझे इंडिविजुअल रन्स नहीं चाहिए और हमें जो रन्स है वो हमें मैटर चाहिए। और इवन उसने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप से हमें पहले मतलब जो हमें पहले होना चाहिए था, हम ऐसा नहीं है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप आने से पहले हम उस लेवल पे और उस प्रिपरेशन पे हम पहुंच जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि मतलब आप इस चीज़ को देखते हो कि हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, और प्रिपरेशन आप टी20 वर्ल्ड कप की अभी से कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अगर अभिषेक शर्मा परफॉर्म ना करे ना, तो मेरे ख़्याल में इंडिया के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जिस तरह उसने ट्राई की, प्रिपरेशन उसकी हर्षित राणा की है और प्रिपरेशन उसकी पता नहीं है हर्षित राणा को ऑलराउंडर बनाने की है, ये मतलब ये भी प्रिपरेशन कुछ अजीब सी है। वैसे इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि गौतम गंभीर की जो कारकर्दगी है वो चुप जाती है, वरना अगर ये किसी और टीम का कोच होता
तो यकीनन लोग इसके ऊपर लानत भेजते और पता नहीं लोग इसके ऊपर क्या-क्या करते। ठीक है, अब इंडिया में आप इवन की सारा टीम आप जो है साइड पे कर दो और इमर्जिंग प्लेयर आप खिला देना, वो भी जीत जाएँगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएँगे और उनकी जो कोचिंग है ना, ये कारकर्दगी साइड पे हो जाएँगे। वैसे आप लोगों ने न्यूज़ीलैंड से ये सीरीज़ हारे और अपने घर पे व्हाइट वॉश हो गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? अभी सीरीज़ ओडीआई हारे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक है? अभी लोग मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ तारीफ़ ही कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, टी20 सीरीज़ आप जीत गए, ओडीआई वो जीत गया, तो आप कहाँ के जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हो? अगर 2026 में वर्ल्ड कप है, 2027 में भी